While evaluating a scheme, the expense ratio is more significant for debt mutual fund as compared to the equity mutual fund. Again, very important statement. जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम का एनालिसिस करते होते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसकी वजह से ही आपके जो टोटल रिटर्न्स है उसको थोड़ा बहुत डेंट लगता है, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से ये पैसे कम हो जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो की वजह से आपका रिटर्न कम होता है। खासकर डेट म्यूचुअल फंड के मामले में इसका इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस चार्ज करते हैं अपनी स्कीम को मैनेज करने के लिए। इसमें जैसे फंड मैनेजर की फीस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहते हैं, और ये रेशियो समवेयर अराउंड 1.5% टू 2.5% के आसपास या 2.25% के आसपास हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 1.5% जो है वो ईयरली खर्चे के रूप में निकल जाने वाला है। अभी डेट म्यूचुअल फंड जो है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन सिक्योरिटीज के ऊपर रिटर्न जो है जनरली इक्विटी फंड से कम होते हैं। मतलब इक्विटी फंड में इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ज्यादा या कम होना वो तो स्टॉक के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो ओवरऑल आपको पता होते हैं कि एवरेज करके इतने रिटर्न्स आने वाले हैं। अगर डेट फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो रिटर्न पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेट फंड का जो रिटर्न है वो से 7% है और एक्सपेंस रेशियो 1.5% हो गया है, मतलब है अगर उस पर्टिकुलर डेट फंड का, तो नेट रिटर्न सिर्फ 5.5% ही बचेंगे, जो मतलब बहुत ही कम है। तो इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल रिटर्न ज्यादा होने की वजह से अराउंड 10 to 15% या कभी कभी उससे भी ज्यादा होते हैं। हायर एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपके जो रिटर्न है उसको कहीं ना कहीं ऑफसेट कर लेता है, इतना ज्यादा झटका नहीं लगता है। लेकिन वही अगर डेट म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो आपके रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो